सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो सीए फाउंडेशन दिसंबर 23 के एग्जाम स्टार्ट होने में बस 9-10 दिन बचे। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो अकाउंटेंसी पेपर 1 है उसकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपकी, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कौन कौन से मतलब ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनको आप अभी करेंगे सो आप एग्जामिशन ला सकते हैं। एंड मैं कुछ टॉपर्स की आंसर शीट दिखाऊंगा कि आपको आंसर्स प्रेजेंट कैसे करना है, एंड साथ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दूंगा एंड जो ट्रू एंड फॉल्स है वो भी आपको बताऊंगा। सो विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अकाउंट्स को लाइटली नहीं लेना है। ये ऐसा सब्जेक्ट है मतलब जो आपके बाकी 3 सब्जेक्ट्स का फाउंडेशन बनता है। अगर आपका पहला पेपर ही अच्छा गया तो आपके जो बाकी के 3 पेपर है उसमें कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। सो अकाउंट्स को बहुत अच्छे से करना है एंड इस मतलब जो अकाउंट्स है उसमें ट्राई करना है कि एग्जामिशन तो लाना ही लाना है, मतलब 60+ मार्क्स लाने हैं इसमें। सो अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इसमें कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो अगर आप मतलब जिसमें ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे और टाइम कम लगेगा उसको करने में। तो सबसे पहला जो चैप्टर है वो है एवरेज ड्यू डेट, जो 5 मार्क्स का आता है। फिर उसके बाद आता है अकाउंट करंट, जो भी 5 मार्क्स का आता है एंड इसमें बहुत कम टाइम लगता है। फिर उसके बाद आता है फाइनल अकाउंट्स। ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है लेकिन ये आपने 11th-12th में पढ़ा हुआ होता है तो इसको करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बस अब अगर आप इंपॉर्टेंट जो एडजस्टमेंट्स हैं उनको अच्छे से कर लेंगे तो ये चैप्टर हो जाता है। फिर उसके बाद आता है सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, जो 5 मार्क्स का आता है। फिर आता है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, जो 8 से 10 मार्क्स का आते ही आता है। सो ये चैप्टर भी आप कर लीजिएगा। एंड डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर, उसमें SLM मेथड, WDV मेथड, मतलब जो भी मेथड पूछ ले ये भी हम लोग करते आए हैं। सो डेप्रिसिएशन भी इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है थ्योरी। थ्योरी में जो 12 मार्क्स हैं उसका आता है ट्रू एंड फॉल्स। अब ट्रू एंड फॉल्स के लिए मैंने क्या किया है, मैंने आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट ट्रू एंड फॉल्स जो आप प्रैक्टिस करेंगे तो मतलब 12 मार्क्स आपके कंफर्म हो जाएंगे। तो ये है ट्रू एंड फॉल्स। सो इसमें यहाँ पे शुरू में सारे जो भी ट्रू एंड फॉल्स वो हैं एंड उसके आंसर्स जो हैं यहाँ नीचे लिखे हुए हैं यहाँ पे। सो आपको करना क्या है, आपको जैसे ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन आता है आपको ट्रू या फॉल्स लिखना है एंड साथ में कुछ ना कुछ रीज़न देना है। सो जो भी आपका क्वेश्चन होगा उसी को आपको उतार देना है एंड मतलब कुछ रीज़न देके आपको उसको सॉल्व कर लेना है। सो ट्रू एंड फॉल्स आप ऐसे कर सकते हैं। फिर उसके बाद 8 मार्क्स के आते हैं थ्योरी क्वेश्चंस। अब इसके लिए आपको क्या करना है, आप लोग मतलब जो प्रीवियस ईयर में कुछ थ्योरी क्वेश्चंस आए हैं उन्हीं को प्रैक्टिस कर लीजिए, या फिर अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो आप थ्योरी क्वेश्चंस खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर उसके बाद आते हैं कुछ ऐसे बड़े चैप्टर, मतलब कुछ ऐसे 4-5 बड़े चैप्टर जिनका वेटेज बहुत ज़्यादा है लेकिन उसमें करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा एंड लास्ट के डेज में आप ऐसे चैप्टर्स को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहते। तो इसमें सबसे पहला आता है पार्टनरशिप अकाउंट्स, जो 12th में पूरी एक बुक थी जिसकी। तो इसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देता हूँ। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ गुडविल वाला, जो उसके 3 मेथड्स थे। सो अगर ये वाला आप कर लेंगे तो हो सकता है इसमें से कोई क्वेश्चन आ जाए 4-5 मार्क्स का, सो आप वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वाला। सो इसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाल के रखे हैं। पार्टनरशिप क्वेश्चंस, सो इसमें कुछ 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका पार्टनरशिप अकाउंट्स मतलब पूरी तरीके से तो नहीं लेकिन 40 से 50% आपको बन जाएगा अगर आप इसके कोई क्वेश्चन आ गए। सो आप ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा एंड साथ ही साथ मैंने इसके आंसर्स भी डाल दिए, सो वो भी आप देख लीजिएगा। फिर इसके बाद आता है कंपनी अकाउंट्स, जिसमें आते हैं शेयर्स और डिबेंचर्स। सो इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स अदर देन कंसिडरेशन। ये इजी टॉपिक है, इसमें 1-2 जनरल एंट्रीज बस हैं। सो अगर आप ये वाला टॉपिक अच्छे से कर लेंगे तो हो सकता है इसमें से क्वेश्चन आ जाए। फिर जर्नल एंट्रीज, जो बेसिक वाली जर्नल एंट्रीज होती है। प्रो राटा अलॉटमेंट में ज़्यादा टाइम लगता है, सो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। एंड इसके बाद आता है फॉर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स, इसकी एंट्रीज भी आप देख लीजिएगा। इसका भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाल दिए यहाँ पे, तो वो भी आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 5 क्वेश्चन है, इसके भी 4-5 क्वेश्चन है। फिर उसके बाद आता है कंसाइनमेंट, तो इसमें डेल क्रेडिट कमीशन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने एक वेबसाइट ढूंढी है, तो उस वेबसाइट में 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंसाइनमेंट के, तो वो क्वेश्चंस आप देख लीजिएगा। ये रहे, सो आप ये प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसमें साथ में सॉल्यूशन भी है। फिर उसके बाद आता है इन्वेंट्री वाला चैप्टर। इन्वेंट्री वाले चैप्टर के लिए मैं ये कहूँगा कि आप जो भी मॉड्यूल के क्वेश्चंस हैं उनको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादातर मॉड्यूल के क्वेश्चन से ही आ जाता है वो। फिर उसके बाद आता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हमने 12th में पढ़ा था एंड उसके क्वेश्चंस करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है अगर आपको कॉन्सेप्ट पता हो तो। सो इसके भी आप मॉड्यूल से क्वेश्चन कर सकते हैं।
साथ में मैंने ये जैसे पार्टनरशिप अकाउंट्स है, फाइनल अकाउंट्स है, कंपनी अकाउंट्स है, इनके कुछ ऐसे रिवीजन नोट्स डाल के रखे हैं जो आपको मतलब एक दिन पहले रिवाइज करने में हेल्प होगा। जो भी कंसेप्ट्स हैं एंड जो भी मान लीजिए इसी में से कोई थ्योरी क्वेश्चन आ जाए तो हो सकता है इसी में से आ जाए। तो ये मैंने डाल के रखे हैं, तो ये भी आप एक बार रीड कर लीजिएगा। उसके बाद बारी आती है लास्ट में मॉक टेस्ट की। अगर आपने मतलब मान लीजिए 80% सिलेबस भी अगर आपका हो गया है तो आप ट्राई कीजिएगा कि MTP1, MTP2 या फिर PYQ जून 23 इसमें से कोई भी एक पेपर उठा के 3 आवर्स का टाइमर लगा के वो सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस ज़रूरी है। 3 आवर्स में अगर आपका टाइम मैनेजमेंट हो रहा है कि नहीं वो देखना है। सो कोई ना कोई एक उठा के देख लीजिएगा एंड बाकी के जो हैं उनको आप ऐसे ही मतलब बिना टाइमर के प्रैक्टिस बस कर सकते हैं। कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, कोई इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट हो, सो बस आप वो देख सकते हैं। सो ये आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। सो अब डिस्कस कर लेते हैं कि मतलब टॉपर्स की शीट दिखा देता हूँ कि आपको आंसर्स को प्रेजेंट कैसे करना है। सो ये एक टॉपर की शीट है जिसको 100 में से 93 मार्क्स आए थे। सो ये है दिसंबर 22 का पेपर है। तो इसमें आप देखिए उन्होंने किया कैसे। जो ट्रू एंड फॉल्स है उसको सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन 1 की ऐसे हेडिंग देनी है। जो भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं उसकी ऐसी हेडिंग देनी है। फिर उसके बाद जैसे ट्रू एंड फॉल्स है, आंसर फॉल्स है या ट्रू है तो आपको उसको ऐसे बॉक्स में दिखाना है, फिर उसका ऐसे रीज़न दे देना है। फिर ट्रू है तो ऐसे रीज़न दे देना है, ट्रू या फॉल्स ऐसे करके आपको आंसर देना है। उसके बाद जैसे मान लीजिए कोई डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चन आ रहा है तो आपको ऐसे दिखाना है उसको। एंड जैसे अब ये वाला है, अब स्टेप मार्किंग के आपको मार्क्स मिलते हैं। मान लीजिए आपका एंड का आंसर सही नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आपके शुरू के जो भी स्टेप मतलब जो भी आपने आंसर लिखा है वो अगर सही है तो आपको स्टेप मार्किंग के मार्क्स मिल जाएंगे। सो आप देख सकते हैं इन्होंने कैसे लिखा है। तो यहाँ पे बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट एंड ये जर्नल एंट्रीज रिकन्सिलेशन वाले की, ये फिर बिल्स रिसीवेबल वाला। सो ऐसे आपको अटेम्प्ट करना है। इसके बाद आपका जो भी एंड में आंसर आता है आप ट्राई कीजिएगा उसको अंडरलाइन करके या फिर ऐसे बॉक्स बना के दिखा दें, ताकि जो चेक कर रहा है उसको समझ में आ जाए कि आंसर ये है एंड उसको कोई भी दिक्कत ना हो। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। एंड जो भी ये नोट्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा एंड ट्राई कीजिएगा इसको सॉल्व करें एंड मॉक टेस्ट ज़रूर देना। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।